सबसे पहले तो मैं जगदेव सिंह आप सभी का मसला पर स्वागत करता हूं। और आज हम 8th क्लास जो NCERT राजस्थान बोर्ड है और CBSE बोर्ड भी, उसका चैप्टर नंबर 9 जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है एंड आइडेंटिटीज, उसको लेके आया हूँ। तो आज हम इस चैप्टर के बारे में बात करेंगे, इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं सब के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर नंबर 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज, बीज गणितीय व्यंजक व सरल समीकरण। ठीक है, इसको शुरू करने से पहले मैं आपको याद करवाना चाहूँगा कि लास्ट ईयर क्लास 7th में आप लोगों ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बीज गणितीय व्यंजक के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था कि कैसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, बीज गणितीय व्यंजक को लिखते हैं। उसके अंदर एक तो होता है वेरिएबल और एक होता है कांस्टेंट, चर व अचर। वेरिएबल जिसे हम x, y या z या अल्फ़ाबेटिक कोई भी लेटर है उससे एक्सप्रेस करते हैं। कोई भी इंग्लिश का अल्फ़ाबेटिक जो भी वर्ण है ABCD, हम उसके द्वारा वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। उसमें x, y, z ये तीन क्या है, इम्पोर्टेंट है। और कांस्टेंट क्या होता है, अचर, जो कोई भी नंबर जैसे कि 5 है, 6 है या 9 है, कोई भी संख्या वो हमेशा किसमें आती है, अचर में। अब इस चर और अचर से मिलकर ही क्या बनता है, हमारा व्यंजक का एक्सप्रेशन बनता है। जैसे कि x + 5 ये हमारा क्या है, एक्सप्रेशन है। y + 7 ये भी क्या है, एक्सप्रेशन है। या y² + 3 लिख दो, ये भी क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये हमने लास्ट ईयर पढ़ा है कि कैसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें वेरिएबल जो है वो अपनी वैल्यू को चेंज करता है। मतलब हम वेरिएबल की वैल्यू अपने हिसाब से कुछ भी पुट कर सकते हैं, या इक्वेशन के अकॉर्डिंग उसकी क्या डिमांड है उसके अकॉर्डिंग हम उसको पुट कर सकते हैं, वो मान हम रख सकते हैं। ठीक है, और ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट ही रहेगा। ये 5 है तो ये 5 ही वैल्यू देगा हमें। ठीक है, x की वैल्यू फिक्स नहीं है, 5 तो हमें वैल्यू में 5 ही देगा, 7 देगा और 3 3। ठीक है, तो ये हमारा एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन लिखने का तरीका ये है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं x + y + z + 8। तो ये भी क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब हम बात करते हैं टर्म्स, फैक्टर एंड कोफिशिएंट की, कि पद क्या होता है, गुणनखंड क्या होते हैं और गुणांक क्या होते हैं। तो ये सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ही आते हैं। ठीक है, अभी मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है आपके सामने, 2-3 लिखे हुए हैं, इसी के अंदर बात कर लेते हैं। जैसे कि लिखा आपके सामने x + 5। ठीक है, अब पहले बात करते हैं अपने टर्म की, कि अपने टर्म कैसे फाइंड करते हैं, मतलब पद। तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर अगर आपको टर्म निकालनी है तो टर्म को फाइंड करने का सबसे आसान तरीका है, बस आपको प्लस और माइनस के साइन को देखना है कि प्लस और माइनस का साइन कहाँ है। तो यहाँ पर अपना प्लस का साइन है, तो इसने इन दोनों को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक पार्ट इधर और एक पार्ट इधर। तो मतलब हमारे ये कितनी टर्म हो गई, ये हो गए 2 टर्म्स। ठीक है, मतलब कितने पद है इसके अंदर, 2 पद है। सिर्फ प्लस और माइनस के थ्रू ही, उसके द्वारा ही अपने टर्म को, पद को गिनते हैं। ठीक है, काउंट कर लेते हैं कि यहाँ प्लस है तो इधर वाला ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है। ऐसे इसमें ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है। हमने लिख दिया x + y + z + 4। अब मैंने ये लिख दिया। ठीक है, तो अब इस प्लस के थ्रू, इसके प्लस के थ्रू, इस प्लस के थ्रू कितने पार्ट में डिवाइड हो गया। इस प्लस ने इसको अलग कर दिया, इसने और इसने मिलकर इसको अलग कर दिया, इसने मिलकर इसको अलग कर दिया और इसने अलग कर दिया। तो यहाँ पर कितनी टर्म हो गई, यहाँ पर हो गई 4 टर्म। तो इसमें कितने टर्म है, 4। तो इसमें कितने पद हैं, 4। तो प्लस माइनस के थ्रू ही हम लोग टर्म्स को डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, अब मैंने अगर लिख दिया xy - 4 + 9z। अब मैंने ये पूछा कि भाई इसमें कितने टर्म है, तो आपको क्या फोकस करना है, आपको सिर्फ प्लस माइनस को देखना है कि प्लस माइनस कहाँ पर है। तो यहाँ ये माइनस है और यहाँ पर क्या है, प्लस। तो इस माइनस के इधर ये कंप्लीट सिंगल टर्म है। ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड मतलब गुणा और भाग
अगर कहीं पर लगा होगा तो वो अलग अलग नहीं, उसे एक ही मानकर हम चलते हैं। तो ये सिंगल ही है, तो ये एक टर्म ये हो गई, एक ये हो गई। ये भी क्या है, ये भी एक साथ ही है, यहाँ पर बीच में प्लस या माइनस नहीं है, बस आपको प्लस माइनस पे फोकस करना है। ठीक है, तो ये टर्म अलग, ये अलग, ये अलग। तो इसमें कितनी टर्म हो गई, 3। इसमें कितनी टर्म है, 3। तो आपको पता लगा कि टर्म कैसे फाइंड करते हैं। अब वेक्टर की बात है, तो जैसे कि लिखा हुआ है एक्स वाई, ठीक है, इसके बीच में क्या साइन है, इसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये क्या है, इसके फैक्टर। अब 4 की बात करते हैं तो 4 के फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 2। अगर इसकी बात करें इसके फैक्टर क्या होंगे, 3 इंटू 3 इंटू जेड, मतलब गुणनखंड। ये आप लोगों ने किया हुआ है, कि आपको सिर्फ उसके फैक्टर करने हैं। ठीक है, फैक्टर के थ्रू जो आपका जो भी वैल्यू आएगा वो उसके फैक्टर होंगे। तो ये क्या है, गुणनखंड। अब हम बात कर लेते हैं कोफिशिएंट की। कोफिशिएंट क्या होता है, ये कोफिशिएंट में और कांस्टेंट में डिफरेंस है। ठीक है, मैं आपके सामने लिखता हूँ, 5x माइनस 3y प्लस 4, मैंने आपके सामने ये लिख दिया। और हमें क्या निकालना है, कोफिशिएंट ढूंढना है, गुणांक ढूंढना है। तो गुणांक कहता है जो भी टर्म है, पहले तो आप देखो इसमें टर्म कितनी है, इसमें एक टर्म, ये भी एक टर्म और एक टर्म, टोटल कितनी होगी, 3 टर्म। इसमें वेरिएबल कौन सा है, x है, y है, ये दोनों क्या है, वेरिएबल है। तो वेरिएबल का कोफिशिएंट होता है, मतलब वेरिएबल के आगे, उसके फ्रंट पर, उसके आगे जो भी नंबर लिखा हुआ है वो क्या है, उसका कोफिशिएंट है। तो मतलब जो x है, ठीक है, इसका कोफिशिएंट क्या होगा, 5। y का कोफिशिएंट क्या होगा, -3। ठीक है, साइन के साथ आपको साइन को भी ध्यान में रखना है। 5 किसका, प्लस का, तो मैंने इसे प्लस में लिखा है। और y के आगे क्या लिखा हुआ है, 3 किसका है, माइनस का, तो y का ऑप्शन क्या हो गया, -3। और ये जो 4 है, 4 हमारा क्या है, 4 कांस्टेंट है। ठीक है ना, क्या है ये, अचर कांस्टेंट है ये। ठीक है, तो कांस्टेंट और कोफिशिएंट में ये डिफरेंस है कि जो कोफिशिएंट है वो वेरिएबल के आगे जो भी नंबर लिखा होता है, ठीक है, साइन के साथ, वो होता है कोफिशिएंट। और जो अचर है, जो कांस्टेंट है, उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता। तो ये क्या था हमारा टर्म, फैक्टर एंड कोफिशिएंट। नेक्स्ट है हमारा मोनोमियल, बिनोमियल एंड पॉलिनोमियल। एक पद, द्विपद और बहुपद। टर्म, टर्म के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या फाइंड किया था, क्या चीज़ है। अब मैं लिख दिया ये x, या लिख दूँ मैं ये y। अब इसमें ना तो प्लस है ना माइनस है, तो मतलब ये क्या है, ये एक सिंगल टर्म है। ठीक है ना, सिर्फ इसमें एक ही टर्म है। तो जिसमें एक ही टर्म हो वो क्या होता है, मोनोमियल। ठीक है, ये भी क्या है, मोनोमियल। हमें लिख दिया y प्लस 2। अब इसमें कितने टर्म है, इसमें 2 टर्म है, तो ये क्या हो गया, बिनोमियल। ठीक है, मैं लिख दिया x प्लस वाई प्लस जेड, इसमें कितने टर्म है, 3 है। तो ये ट्राइनोमियल है, लेकिन 2 के बाद जो भी, मतलब 2 से अगर मोर देन टर्म्स होंगे, उससे ज़्यादा टर्म होंगे, उससे ज़्यादा पद होंगे, तो हम उन सबको किस में काउंट करते हैं, पॉलिनोमियल में। चाहे कुछ भी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड प्लस के पी, ये सारा क्या है, ये पॉलिनोमियल। अब इसमें टर्म कितनी है, 1 2 3 4 5, कितनी टर्म है इसमें, 5 टर्म, 1 2 3 4 5। ये सिंगल टर्म ही है क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है, ये भी सिंगल टर्म है, मल्टीप्लाई है, प्लस से ये अलग, ये अलग और ये अलग, तो ये सब सेपरेट सेपरेट हो गई। और टर्म कितनी बन गई इसमें, 5 टर्म। तो सिंगल टर्म वाला मोनोमियल, जिसमें 2 टर्म होगी वो बिनोमियल, और जिसमें 3 टर्म होगी वो क्या होगा, पॉलिनोमियल। तो ये हमारे टर्म के अकॉर्डिंग क्या हो गया, डिवाइडेशन हो गया। ठीक है, तो वेरिएबल, कोफिशिएंट, ये सब आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। आगे हमारा आता है लाइक एंड अनलाइक टर्म। लाइक एंड अनलाइक टर्म मतलब समान व असमान टर्म। आपको दो या 3 डिफरेंट एक्सप्रेशंस, अलग अलग व्यंजक दिए होंगे, उसमें आपको बताना है कि कौन सी लाइक है और कौन सी अनलाइक है। जैसे एग्जांपल लिखता हूँ मैं लिखा 7x, फिर मैं लिख दिया 2y, फिर मैं लिख दिया -9x, मैं लिख दिया -7y स्क्वायर,
लिख दिया मैंने -8y, लिख दिया मैंने 10y²। ठीक है, आपके पास एग्जाम्पल्स हैं। ओके, इसमें आपको लाइक टर्म और अनलाइक टर्म्स फाइंड करना है। पहले बात कर लेते हैं लाइक की। तो लाइक मीन्स कि टर्म में पद के अंदर जो वेरिएबल है, वेरिएबल और वेरिएबल की पावर दोनों क्या होनी चाहिए, सेम। अब जैसे कि हम फर्स्ट की बात करते हैं, इसमें वेरिएबल क्या है, x, और x की पावर क्या है, ये 1। यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ, तो पावर 2 है, ये पावर क्या है, 2। तो एक तो वेरिएबल, जिस टर्म को हम लाइक ढूंढ रहे हैं उसमें वेरिएबल सेम होना चाहिए और पावर भी क्या होनी चाहिए, सेम। जैसे ये x की टर्म है, पावर क्या है, 1। अब इन सब एग्जाम्पल में हमें वो ढूंढना है जिसमें पावर क्या हो, 1 हो, वेरिएबल हो x। तो वो ये है, तो यहाँ पर x है, पावर क्या है, 1। तो ये दोनों क्या है, लाइक टर्म, ये दोनों क्या है, लाइक। ठीक है, लाइक टर्म के अंदर कोफिशिएंट मैटर नहीं करता, जो गुणांक है उससे कोई लेना देना नहीं हमारा, हमें सिर्फ वेरिएबल की पावर, जो हमारी चर राशि है उसके घात को देखना सिर्फ। अब ऐसे ये वाला और ये वाला भी क्या है, लाइक टर्म, और ये भी क्या है, लाइक टर्म है। ठीक है, और अगर वेरिएबल की पावर सेम ना हो या वेरिएबल सेम ना हो, वो कौन सी होती है, अनलाइक टर्म। हमने लिख दिया 7x² और 7x। मैं पूछ रहा हूँ ये लाइक टर्म है, तो ये लाइक टर्म नहीं है, क्योंकि इसमें वेरिएबल तो सेम है, लेकिन यहाँ वेरिएबल की पावर है 2, यहाँ है 1। तो ये पावर के डिफरेंस की वजह से ये दोनों लाइक टर्म नहीं, कौन सी टर्म होंगी, ये होंगी अनलाइक टर्म। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारा जो एक्सरसाइज 9.1 है, उस 9.1 का जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन वो यही इसी के ऊपर है कि भाई आपको बताना है कि कौन सी लाइक टर्म है, कौन सी अनलाइक टर्म है। ठीक है, और बिनोमियल है, ट्राइनोमियल है, या हमें इसके कोफिशिएंट फाइंड करने हैं। तो मैंने आपको सब पहले ही बता दिया है कि क्या क्या चीज़ें हैं, तो इसके थ्रू आप अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, उसको मैं सॉल्व करूँगा। तो हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। ऐड द फॉलोइंग्स, हमें क्या करना है, ऐड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड का फर्स्ट का AB माइनस BC, BC माइनस CA और CA माइनस AB। पता है, इसको आपको ऐड करना है। तो आप वेरिएबल को ऐड कैसे करते हैं, ये सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे ऐड से सब्ट्रैक्ट करेंगे। अभी वो बोल रहा है कि ऐड कीजिए, तो ये हमारा एक अलग टर्म है, ये अलग है और ये अलग है, इन तीनों को क्या करना है, ऐड। हम कैसे करेंगे इसको ऐड, AB माइनस BC, ये तो एक साथ है, कॉमा से सेपरेट होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये प्लस, लिखेंगे BC माइनस CA, तो प्लस CA माइनस AB। ठीक है, अब ऐड जो है, ऐड करने के लिए आपको वेरिएबल और वेरिएबल की पावर, ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम। कि जिस टर्म को आपको किसी टर्म में ऐड करना है और अगर वो वेरिएबल की टर्म है तो वेरिएबल की पावर और वेरिएबल क्या होने चाहिए, सेम। जैसे हम फर्स्ट टर्म की बात करते हैं, अब इसमें टर्म कितनी, 1 2 3 4 5 6, अभी ये 6 टर्म है। ठीक है, और ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अभी फर्स्ट टर्म जो है वो वेरिएबल A और B की है। अब हमें इसमें ढूंढना है कि वेरिएबल A और B कहाँ है, वेरिएबल A और B ये है। ठीक है, अब A की पावर और B की पावर क्या है, 1 1। यहाँ पर A की पावर भी क्या है, 1, B की पावर क्या है, 1। इसका मतलब ये दोनों जो है ये सॉल्व होंगे। ठीक है, अब सॉल्व, अब हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब ऐड और सब्ट्रैक्ट तो वेरिएबल नहीं, वेरिएबल का कोफिशिएंट होता है। अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ वेरिएबल का कोफिशिएंट इसके फ्रंट पे लिखा होगा, AB जो वेरिएबल का कोफिशिएंट यहाँ लिखा होगा। अब यहाँ पर तो कुछ है नहीं, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, 1। ऐसे यहाँ AB क्या है, कुछ है नहीं, या तो आपको नंबर लिखा मिलेगा, अगर नंबर लिखा हुआ नहीं है तो वहाँ पर क्या होगा, 1। अब ये 1 है प्लस का, ये 1 है माइनस का। अब 1 में से 1 क्या होगा, माइनस होगा तो आंसर क्या आएगा, 0। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल। अब अगले की बात करते हैं, BC, ये है BC, दोनों सेम टर्म है। यहाँ क्या है, 1
यहाँ पे भी क्या है 1, माइनस का 1 प्लस का 1, तो ये भी क्या हो गया कैंसिल। ऐसे ही ये भी क्या हो गया आपस में कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया आपका 0। तो वेरिएबल मतलब वेरिएबल की पावर, ठीक है, और वेरिएबल ये उस टर्म में क्या होना चाहिए सेम, तभी वो ऐड और सब्ट्रैक्ट होगी। अब जैसे मैंने लिख दिया, अब जैसे इसी के अंदर है कि भाई ये ए बी है ये बी सी है, तो ये सॉल्व नहीं हो सकते, ये इससे सॉल्व हो नहीं सकता, आंसर यही आएगा। लेकिन ये इसकी टर्म और ये टर्म ये सॉल्व हो सकते थे, इसलिए आंसर आया। तो हम करें थर्ड पार्ट देखा हमको 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4 5 प्लस 7pq माइनस 3p², इसको क्या करना है अपने को ऐड करना है। तो ऐड करेंगे तो 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4 प्लस 5 प्लस 7pq माइनस 3p² q², ठीक है। अब ऐड करने के लिए फर्स्ट रूल क्या है, वेरिएबल और पावर। देखो यहाँ पर वेरिएबल p और q है, यहाँ पर भी p q है, ये भी p q और ये भी p q है। वेरिएबल इस टर्म में, इसमें और इसमें, इसमें 4 टर्म के अंदर 4 टर्म के अंदर वेरिएबल क्या है सेम है। तो ये नहीं कि ये इससे सॉल्व होगा, ये इससे सॉल्व नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि हमें वेरिएबल के साथ साथ इसकी पावर को भी देखना है। अब यहाँ पर स्क्वायर पर यहाँ पर पावर जो है वो सिंगल है, इसलिए ये इससे सॉल्व नहीं होगा। तो ये जो टर्म है ये अपनी जैसी टर्म से ही सॉल्व होगा, मतलब लाइक टर्म से जो समान पद है, ठीक है। अब यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है 2, यहाँ कोफिशिएंट क्या है -3। तो अब ये क्या लिखा हुआ है 2 - 3। हम सिर्फ कोफिशिएंट को लिख लेते हैं, वेरिएबल को नहीं, सिर्फ कोफिशिएंट। तो 2 प्लस का था, 3 किसका लिख लिया हमने। इनको सॉल्व करने पर क्या आएगा -1। तो इनको सॉल्व करने पर क्या आएगा -1, और वेरिएबल को हमें साथ में लिखना है, क्योंकि यही तो इसका पहचान है, ये इसकी आइडेंटिटी है कि ये बताएगा कि ये जब टर्म है किसका p² और q² का, ठीक है। ये सॉल्व हो गया, और 1 हमें लिखने की जरूरत नहीं होती, तो हम सीधा क्या लगाएंगे माइनस। अब ये टर्म और ये टर्म सॉल्व होगा, तो 3 किसका है माइनस का, 7 किसका है प्लस का। अब इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, इसको सॉल्व करने पर आएगा 4 किसका प्लस का। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर +4, और वेरिएबल p और q, ठीक है। अब रह गया 4 और 5, दोनों प्लस किए हैं, तो आंसर क्या आएगा 9। अगर दोनों ही डिजिट सेम साइन की है तो डिजिट को क्या करना होता है प्लस, मतलब दोनों ही जो नंबर है अगर दोनों के चिन्ह है अगर धनात्मक है, दोनों पॉजिटिव है तो दोनों को ऐड करना है, दोनों अगर नेगेटिव है तो भी ऐड करना है। साइन क्या आएगा नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो क्या होगा, तो माइनस ही होगा, और माइनस होने के बाद जो आंसर आएगा वो दोनों में से जो डिजिट बड़ी है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आएगा। यहाँ पर 3 क्या है इससे ग्रेटर है, तो 3 किसका है माइनस का, तो आंसर भी क्या आएगा नेगेटिव। अब ये प्लस है ये माइनस है, तो होगा क्या माइनस, ठीक। तो हम कर रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन के 2 पार्ट मैंने करवा दिए हैं, बाकी आपको करने हैं, ठीक है, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। हम कर रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन, और फोर्थ का जो सी पार्ट है वो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ए और जो बी पार्ट है वो आपको करना है। अब इसमें करना है क्या, इसमें करना है अपने को सब्ट्रैक्ट, तो ठीक है क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना अपने को। तो ये जो एक्सप्रेशन है एंड ये एक्सप्रेशन, ठीक है, फॉर्म है, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को इसमें से क्या करना है माइनस, तो पहले अपने को ये लिखना पड़ेगा, फिर ये लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा अपना आंसर 8 - 3p - 11q प्लस 5pq माइनस 2p q² प्लस 5p² में से माइनस करना एक्सप्रेशन। जब भी एक्सप्रेशन आप माइनस करोगे तो जो भी आपको दे रखा है उसे क्या करना है, आपको ब्रैकेट में ही लिखना है। प्लस के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन माइनस जब भी आपको एक्सप्रेशन को करना होगा तो आपको क्या करना है, पहले ब्रैकेट लगाना है, ठीक है, जिससे आपके आंसर में कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है। क्योंकि माइनस जो है वो एक्सप्रेशन के जो साइन है उनको क्या करेगा चेंज करेगा। अब हम जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हम अच्छे से पता है कि ब्रैकेट के बाहर कौन सा साइन होता है इनटू का, और दिखने को नहीं है लेकिन यहाँ कौन सा साइन है इनटू का, तो ये जो माइनस है ये इनटू होगा इस ब्रैकेट में। और जब माइनस ब्रैकेट में इनटू होता है तो वो कंप्लीट
एक्सप्रेशन के जो साइन है उनको क्या कर देता है, चेंज कर देता है। ठीक है, प्लस वाले को माइनस और माइनस वाले को क्या कर देता है, प्लस। तो ये प्लस का, ये हो गया माइनस का, ये माइनस का, ये हो गया प्लस, प्लस का माइनस, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस और प्लस वाला माइनस। ठीक है, ये हो गया साइन चेंज। तो आप अच्छे से ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको कोई एक्सप्रेशन में से एक्सप्रेशन माइनस करना है, मतलब यहाँ पर अभी हमें माइनस अपनी तरफ से इम्प्लीमेंट करना है अकॉर्डिंग क्वेश्चन। ठीक है, ये माइनस तो पहले से है, तब ब्रैकेट की कोई जरूरत नहीं है, या तो क्वेश्चन में ब्रैकेट लगा हुआ हो, और अगर नहीं है तो आपको लगाना है ये। ठीक है, इन माइनस में नहीं लगाना है। अब वही बात सॉल्व करना है, तो लाइक टर्म में सॉल्व होगा। तो 18 ये सिंपल एक कांस्टेंट नंबर है, ये सॉल्व होगा 10 से। तो 18 है प्लस का, 10 है माइनस का, तो एक डिजिट प्लस और एक डिजिट माइनस, तो क्या आएगा माइनस, माइनस करने पर आंसर आएगा 8। अब 18 पॉजिटिव है, ग्रेटर नंबर है, तो नेगेटिव है, स्मॉलर नंबर है 18 से, इसलिए साइन इसका आएगा। अब पी वाले टर्म का, ये रहा पी, ढूंढिए जिसमें सिर्फ पी हो, तो वो ये रहा पी। ठीक है, अब इस पी में कोफिशिएंट है -3, उस पी में कोफिशिएंट है +8, दोनों को सॉल्व करने पर कितना आएगा, प्लस का 5 आएगा। ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो माइनस होगा, 5 आ गया, तो कोफिशिएंट पी साथ में आएगा। अब बारी है क्यू की, तो क्यू वाली टर्म के अंदर कोफिशिएंट है -11, और इधर क्यू वाली टर्म और कहाँ है, ये रहा, वो है -7। ठीक है, दोनों ही नेगेटिव है, तो डिजिट क्या करनी है, डिजिट करनी है प्लस। 17 11 + 7 18, और साइन आएगा नेगेटिव, तो ये आ गया -18 और वेरिएबल क्यू। ठीक है, अब सिर्फ पी की टर्म, सिर्फ पी की टर्म, क्यू की, क्योंकि अब आगे पी क्यू की, ये भी पी क्यू है, पी क्यू है, लेकिन पावर सिंगल सिंगल, तो सिंगल वाली पावर वाला ये रहा। अब यहाँ पर ये प्लस का 5 कोफिशिएंट इसका, और उसका प्लस का 3, दोनों ऐड करने पर कितना आएगा, प्लस का 8, और वेरिएबल पी एंड क्यू। अब बात करें अपने को पी क्यू स्क्वायर वाले की, पी क्यू स्क्वायर का कोफिशिएंट है +2, और कहाँ है पी क्यू स्क्वायर, ये रहा, इसका कोफिशिएंट क्या है -5, तो माइनस का क्या आएगा 3 और पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, ये टर्म भी हो गया। पहला टर्म क्या है, पी स्क्वायर क्यू वाला, इसका कोफिशिएंट है +5 पी स्क्वायर क्यू, इसका कोफिशिएंट क्या है -4, प्लस माइनस माइनस होगा, तो ये आएगा प्लस का 1, और 1 लिखने की जरूरत नहीं अपने को, तो पी स्क्वायर क्यू। तो ये हमारा आंसर, तो ये हमने इसको सॉल्व किया, प्लस माइनस करने पर ये हमारा आंसर आ गया। और इसमें टर्म कितनी है, 1 2 3 4 5 6 टर्म का ये एक्सप्रेशन है। ठीक है, जिसमें वेरिएबल जो है, वेरिएबल 2 ही है, पी एंड क्यू। पावर से वेरिएबल अलग नहीं होता, वेरिएबल तो पी एंड क्यू ही रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा इसका सोल्यूशन था। तो ये हमारी एक्सरसाइज 9.1 जो थी उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर कोई क्वेश्चन आपके समझ में ना आए तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक है।